कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उसके लिए अलग करो। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। भजन संहिता अध्याय 4 पद 3। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। लूका अध्याय 17 पद 33। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। पवित्र शब्द का सरल अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, या किसी खास मकसद के लिए भीड़ से अलग होना। यह वही कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। और यदि हम उसके साथ में अनंत काल जीवन बिताना चाहते हैं तो यीशु की यह आवश्यकता यानी इस पवित्रीकरण में हमें एक ऋतु के लिए हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और हमारे समुदाय से अलग करना शामिल हो सकता है। साथ ही साथ वो हमें ऐसे लोगों और गतिविधियों से घेर सकता है जो सबसे पहले परमेश्वर के भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे अभिषेक भी कहा जाता है। आधुनिक समाज में अलग होना एक गुण माना जाता है और समाज द्वारा इसकी सराहना की जाती है। हालांकि यह उन लोगों के साथ नहीं होता है जो ईश्वरत्व को चुनते हैं। वे सभी गलत चीजों की सराहना करते हैं और आपको ईश्वर द्वारा पवित्र मानी जाने वाली चीजों के विरुद्ध आचरण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब पवित्रीकरण किया जाता है तो आप कम महत्वपूर्ण महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप नवीनतम फैशन नहीं पहनते हैं या आपके पास नवीनतम फोन नहीं है। समुद्र तट, फुटबॉल खेल या बारबेक्यू के बजाय अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए रविवार को नियमित रूप से परमेश्वर के घर जाने का आनंद है। परमेश्वर आपको एक स्पष्ट उद्देश्य और निर्देश देंगे कि आपको अलग क्यों रखा गया है। वह आपको अपने मिशन को जारी रखने के लिए साहस, शक्ति, उद्देश्य की भावना, विश्वास और दृढ़ संकल्प देगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। पवित्रता, पवित्रीकरण और अभिषेक न केवल उन चीजों को करना है जो ईसाई बाइबल के अनुसार करते हैं, बल्कि यह वास्तव में उन चीजों में भाग लेना नहीं है जो दुनिया करती है और उन गतिविधियों के पीछे के खतरों के बारे में जागरूक होना है। निश्चित रूप से हमारे माता पिता हमें कलीसिया से पहले बच्चों के रूप में पवित्र कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ईश्वरीय जीवन या यहाँ तक कि उद्धार की गारंटी नहीं देता है। आपको परमेश्वर के लिए और केवल उसके लिए जीने का व्यक्तिगत निर्णय लेना होगा। ईश्वर के निकट अनंत काल को छोड़कर आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो जीने योग्य नहीं है। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य, पैसा, घर, दोस्त, प्रसिद्धि और वह सब कुछ जिसे आप महत्व देते हैं कल खत्म हो सकता है। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुजारी बने, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर और उनकी इच्छा को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें और केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित न करें कि दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं जो उनके अनुसार सही है। आप मिशन क्षेत्र में जाने, कलीसिया में सेवा करने, अपने दोस्तों और परिवार से यीशु के बारे में बात करने, सड़कों पर प्रचार करने और लोगों को मसीह को जानने के लिए आमंत्रित करने के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं, और वो समय कभी नहीं आएगा। बॉब गास कहते हैं, यदि परमेश्वर ने आपको आपके दिल से कुछ बातें निकालने के लिए कहा है तो तैयार हो जाए और जब वह दरवाजा खोले तो उसके माध्यम से चलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आज अपने आप को यीशु के लिए अलग कर दे, अब और देरी न करें, क्योंकि कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे कार्य कितने महान हैं। तेरा काम उत्तम है और तेरे सब मार्ग न्याय के हैं। तेरी धार्मिकता बड़े बड़े पर्वतों के समान है। अपने दिव्य उद्देश्य के लिए हमें अलग करके चुनने के लिए धन्यवाद पिता। हमें आपके रास्ते पर चलने के लिए मजबूत करने के लिए धन्यवाद, भले ही ये उस चीज के विपरीत है जो दुनिया हमें सिखाती है। मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचेगा, इस डर से अलग होने के आपके आह्वान को अस्वीकार करने के लिए हमें क्षमा करें। आज्ञाकारिता के आपके आह्वान से हमारे जीवन को बचाने की कोशिश करने के लिए हमें क्षमा करें।
हम घोषणा करते हैं कि हम आपके हाथों में अपना जीवन सौंप देंगे और वो सब हासिल करेंगे जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। हम किसी भी अशुद्ध चीज को नहीं छुएंगे और आपको अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए खुद को अलग करने का निर्णय लेते हैं। आज एक बार फिर हमें पवित्र करें प्रभु, और हमें अपने मार्ग सिखाते रहें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।